अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज अफ्तारी के लिए बहुत मज़ेदार सी चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं इसको। सबसे पहले जी मैंने चूल्हे पे रख ली है एक कढ़ाई। इसके अंदर 2 से 2.5 टेबल स्पून तक तकरीबन मैंने डाल दिया है बटर। अब हमें करना है जी इसको मेल्ट। थोड़ा वेट करते हैं ताकि बटर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। बटर तकरीबन मेल्ट हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ उबला हुआ चिकन, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 कप तक मैंने ले लिया है। इसको अच्छे से उबालने के बाद मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। फ़ौरन से हिलाएंगे ताकि चिकन जो है कढ़ाई के साथ ना चिपके। बटर जो हमने इसके अंदर ऐड किया वो सारे चिकन पे अच्छे से लग जाए। हिलाने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चॉप की हुई एक शिमला मिर्च, एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था उसको चॉप करके डाल दिया है, और एक गाजर को भी मैंने चॉप कर लिया था वो डाल दी। मैंने इन सब चीज़ों को मशीन में डाल के चॉप कर लिया था। आप चाहें तो हाथ से भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा ऑरिगेनो। तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून तक मैंने ले ली है कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून तक। मैंने मसाले जो हैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हैं। आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से मसालों की मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन का पाउडर। आपके पास अगर फ्रेश हो तो उसको भी चॉप करके डाल सकते हैं, बहुत प्यारी खुशबू आती है। सब चीज़ें डाल देने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और अब डालेंगे इसके अंदर हम सॉस, जो कि मैं डाल रही हूँ गार्लिक सॉस। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। मेरा पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने इसके अंदर गार्लिक सॉस डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि कच्ची सब्जियां हमने ऐड की हैं। बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक सब्जियों को पका लेंगे। सब चीज़ें पक चुके हैं, इनको उतारेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब मैंने ले लिए हैं जी 2 अंडे। इसमें डाल देंगे हम तकरीबन 1/4 कप तक दूध, और अंडे और दूध को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें अब थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून तक मैंने नमक शामिल कर दिया, उसको भी मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अभी इनको हम रख देंगे साइड पे उठा के। अब मैंने ले लिए हैं 2 स्लाइसिस ब्रेड के। एक कटर ले लिया है, कटर से हम काट लेंगे। अगर आपके पास कटर हो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप कोई सा भी ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों पीसीस को मैंने रख लिया है। इसके ऊपर हम गार्लिक सॉस डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, आपके पास अगर हरी चटनी बनी हुई है वो लगा सकते हैं। आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हरी चटनी लगा के बनाएंगे तब भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। मैंने गार्लिक सॉस लगा दिया है, उसको फैला दिया है चम्मच से दोनों स्लाइसिस पे। अब एक स्लाइस के ऊपर हम रखेंगे जी चिकन वाली फिलिंग, और ऊपर डालेंगे इसके मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने ग्रेट करके रख लिया था पहले से। और चीज़ के ऊपर फिर थोड़ी सी हम चिकन की फिलिंग डालेंगे इस तरह से, और दूसरा स्लाइस ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। जो एक्स्ट्रा था मैंने निकाल दिया है। ऐसे बना के हम साइड पे रख लेंगे जितने हमें तैयार करने हैं। अब मैंने एक प्लेट में जी अंडे और दूध वाला मिक्सचर रख लिया है, उसमें अच्छी तरह से इसको डिप करेंगे। और साथ एक प्लेट में मैंने रख लिए हैं ब्रेड क्रम्स। इस तरह से हमें अच्छी तरह से दबा दबा के ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, ताकि जब हम इनको फ्राई करें ना तो ये खुले नहीं। हर साइड पे अच्छी तरह से हाथ से दबाते हुए हमें इसको लगा लेने हैं ब्रेड क्रम्स। और इसी तरह से हम चंद पीस जो हैं तैयार करके पहले से प्लेट में रख लेंगे। ये देखें मैं कितनी अच्छी तरह से उसको प्रेस करती जा रही हूँ ताकि हर साइड पे लगे, ये खुले ना। ये ना हो कि हम फ्राई करने लगे और खुल जाए, की कराई मेहनत हमारी ख़राब हो जाए। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डाल रही, हल्के गर्म ऑयल में मैंने इनको डाल दिया है। जितने आएंगे डाल लेंगे, और अच्छा प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम दोनों साइड से इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। एक साइड थोड़ी पक चुकी है, अब साइड चेंज करा देंगे इसकी।
और जी दोनों साइडों से हमें अच्छी तरह पका लेना। ये साइड मुझे थोड़ा कलर लाइट लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा और पका लिया इसको। ज़बरदस्त पैटीज़ हमारे हो चुके हैं तैयार। एज अ स्नैक भी आप इसको बना के खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ अफ्तारी में बनाएं, बहुत मज़े के लगेंगे आपको, आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। किसी भी सॉस के साथ आप इनको खाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी, ज़बरदस्त से हमारे चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड पैटीज़ हो चुके हैं तैयार। काट के दिखाती हूँ एक को, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त हैं, टेस्टी बहुत लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।